नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। आज क्लास 8 के सिलेबस में पाठ पढ़ेंगे सुदामा चरित। सुदामा चरित को लिखा है कवि नरोत्तम दास ने। कहते हैं कि नरोत्तम दास की ये पहली और आखिरी रचना है। इसी रचना के द्वारा उन्हें जो है विश्व में ख्याति मिली और इसी रचना के द्वारा वो अमर हो गए। तो आज हम पढ़ते हैं सुदामा चरित। बच्चों, वर्तमान समय में अगर हम दोस्ती की मिसाल देते हैं तो कहते हैं कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, यानी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो है अनुकरणीय है। उनकी मित्रता को लेकर आज भी लोग कहते हैं कि जो है विपत्ति के समय जो मित्र आपका साथ दे, सच्चा मित्र वही है। तो आज पढ़ते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का सुदामा चरित। कहते हैं कि सुदामा जो है वो बहुत निर्धन थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फटे हाल वो अपने घर में अपने 4 बच्चों और पत्नी वसुंधरा के साथ रहते थे। ऐसे ही कभी भिक्षा मांग के ले आते थे और इसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। कृष्ण के बारे में सुदामा ने अपनी पत्नी से बता रखा था कि मेरे बचपन के सखा जो हैं वो कृष्ण हैं, जो इस समय द्वारका के राजा हैं। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी को बता रखा था। तो ऐसे करते करते उनके गरीबी के दिन बीत रहे थे। कभी कभी तो उनको उपवास करना पड़ता था, यानी खाने के लिए कुछ नहीं होता था और ऐसे ही वो चुपचाप सो जाया करते थे। इस तरह गरीबी में दिन बिताते बिताते एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा करो कि आप अपने मित्र कृष्ण के पास चले जाओ और उनसे कुछ मदद मांग लो। सुदामा नहीं जाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि अपने मित्र के सामने हाथ फैलाएं या उनसे कुछ मांगे, लेकिन पत्नी ने बहुत आग्रह किया। तब जाके सुदामा जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो जब सुदामा द्वारिका पहुँचते हैं, तो द्वारका में जब पहुँचते हैं तो आगे क्या होता है देखते हैं। पहला पद, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपानो नाम सुदामा। यहाँ पर जब वो द्वारका पहुँचते हैं तो वहाँ पर कृष्ण के बारे में द्वारपाल से पूछते हैं सुदामा। तो द्वारपाल जो है वो राजमहल में जाता है और कृष्ण से जो है वो बताता है। क्या बताता है कि हे प्रभु, द्वार पर यानी दरवाजे पर एक दुर्बल जो है वो ब्राह्मण खड़ा है। पता नहीं वो किस गांव से आया है और उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन पे जो है कुर्ता है, और उसकी जो धोती है वो भी फटी हुई है और फटी धोती को जो है वो चारों तरफ से लपेट रखा है और उनके पैर में जूते भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जूते खरीदने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं है। और हे प्रभु, वो दीन दयाल यानी आपका धाम पूछ रहा है, आपका निवास स्थान पूछ रहा है। और हे प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जो है नंगे पैर राज सिंहासन से दौड़ते हुए द्वार पर आते हैं और जो है सुदामा को देखकर गले लग जाते हैं और सुदामा को सम्मान के साथ अपने राजमहल में ले जाते हैं और सिंहासन पर बिठाते हैं। और सुदामा के पैर धोने के लिए, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हमारे घर में उसके पैर धोए जाते हैं, तो कृष्ण ने भी सुदामा के पैर धोने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो देखते हैं उनके पैरों की स्थिति क्या है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा जी के पैर में कांटे लगे हुए थे और उनके एड़ियां जो हैं वो फटी हुई थी नंगे पैर चलने के कारण। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए।
सुदामा की स्थिति देखकर कृष्ण जी बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि हे मित्र, हे सखा, आपने जो है इतने दिन दुख में ऐसे क्यों बिता दिए? आप पहले क्यों नहीं आ गए थे? देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। द्वारपाल ने एक परात में जो है वो पानी दिया था सुदामा के पैर धोने के लिए। तो सुदामा के पैर धोने के लिए कृष्ण ने उस पानी को हाथ से भी नहीं छुआ। कृष्ण जो है वो सुदामा की दशा को देखकर, ऐसी स्थिति को देख करके इतना ज़्यादा दुखी हुए, इतना ज़्यादा परेशान हुए और उनको देखकर बहुत रोए। इतना रोए कि सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धो गए, उन्हें पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसके बाद फिर स्वागत सत्कार करने के बाद जो है वो कृष्ण देखते हैं कि सुदामा जो है वो कुछ छुपा रहे हैं। तो कहते हैं, कछ भाभी हमको दिए सो तुम काहे ना देत। यानी सुदामा की पत्नी, चूँकि बहुत सुदामा गरीब थे और हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार लेके जाते हैं। खास करके बेटी, गुरु और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो सुदामा की पत्नी वसुंधरा चूँकि गरीब थे, उनके पास उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, तो सुदामा की पत्नी अपने पड़ोस से किसी के घर से थोड़े से चावल ले आई थी और उस चावल की पोटली बनाकर सुदामा को दे दिया था कि जाके जो है वो कृष्ण को दे देना। तो अब सुदामा जो है कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ इतना बड़ा राजपाट और इतने बड़े राजा को ये छोटा तुच्छ चावल का जो वो भेंट कैसे दे। तो इसलिए सुदामा जो है उसको देने में शर्म महसूस कर रहे थे, इसलिए उसको छुपा रहे थे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाभी ने हमको कुछ दिया है, कुछ उपहार हमारे लिए भेजा है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी कांख में रहो कहो कहीं हेतु, किस कारण से तुम उसको अपने कांख में दबा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो? भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, कुछ उपहार भेजा है, वो आप मुझे दीजिए, आप क्यों छुपा रहे? लेकिन सुदामा इतना बड़े राजा को देख करके उनको बड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि इतने छोटे से ये चावल की ये पोटली कैसे दूं। तो आगे इसी तरह दोनों मित्र में हटी ठिठोली होती है, हंसी मजाक होती है और कृष्ण जी कहते हैं, आगे चना गुरु मात दए ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। यानी बचपन में जब वो संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे सुदामा और कृष्ण साथ में, तो एक बार उनकी गुरु माता ने चने दिए थे सुदामा को और कहा था कि कृष्ण और तुम दोनों लोग मिलकर खा लेना। तो वही बात का स्मरण दिलाते हुए कृष्ण जी कह रहे हैं कि बचपन में गुरु माता ने जब चने दिए थे तो तुम चाह भी हमें नहीं दीने, तुम अकेले ही खा गए थे और हमें नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से। कृष्ण जी जो हैं वो सुदामा से मुस्कुराकर कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, तुम चोरी करने में बहुत कुशल हो, बहुत प्रवीण हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुधा रस भीने, तुम इस भाभी के दिए हुए उपहार को भी तुम जो है काख में छिपा रहे हो, दबा रहे हो और वो खोल कर मुझे देना नहीं चाहते हो। वो अमृत रस में भीगे हुए कोई जो है रसीली वस्तु है वो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। पाछिल बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, जैसे पिछली बार तुमने अकेले चने खा लिए थे और वो जो है पिछली वाली आदत अभी भी तुम्हारी नहीं गई, जैसे तुमने चोरी से पहले जो है वो गुरु माता के दिए हुए चने खा लिए थे और वैसे ही तुम भाभी के दिए हुए जो ये चावल है वो तुम मुझे नहीं देना चाहते हो। ऐसे लगता है तुम अकेले ही इसको खाना चाहते हो उन चनों की तरह। उसके बाद कृष्ण जी सुदामा का बहुत स्वागत सत्कार करते हैं और उसके बाद वो सुदामा जो है अपने मित्र कृष्ण से विदा लेकर जो है वो अपने घर की ओर जाते हैं। तो जब वो जाते हैं, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण ने सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जब वो बाहर जाने के लिए अपने गांव के लिए निकलते हैं तो रास्ते में वो बहुत खींच रहे हैं और कृष्ण को जो है वो भला बुरा बोल रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? वो पुलकनी वो उठ मिलनी, वो आदर की बात। सुदामा कह रहे हैं जब मैं द्वारका आया तो कृष्ण जी ने मेरा बहुत स्वागत सत्कार किया। अब दौड़ के आए, मुझे गले लगाया, मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वो पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे ही भेज दिया, खाली हाथ ही भेज दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कृष्ण की कि उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, ऐसे ही खाली हाथ मुझे वापस भेज दिया। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जब अब भयो हरि को राज समाज। सुदामा जी कह रहे हैं क्या हुआ, आज उनको राज सिंहासन मिल गया, आज वो द्वारका के राजा बन गए हैं, तो क्या हुआ? है तो वही कृष्ण जो छोटे में बचपन में थोड़े से दही के लिए घर घर जो है वो मांगा करते थे, चोरी भी करते थे दही के लिए। तो भला जो दूसरे के घर से मांगता था दही, वो भला क्या देगा किसी को? हाँ आवत ना ही हुतो वाही पठयो ठेली, अब कहियो समुझाई के बहु धन धरो सकेली। अब सुदामा जो है अपनी पत्नी पर भी खींच रहे हैं, बहुत क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मैं तो कृष्ण से कोई मदद लेना ही नहीं चाहता था, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी पत्नी ने जबरदस्ती जो है मुझे यहाँ आने के लिए बोला है। अब मैं जाकर बोलूँगा कि लो ढेर सारा जो है कृष्ण ने जो है ढेर सारा धन वैभव दिया है, इसको जो है वो संभाल कर रख लो, बहुत सारा धन दिया है, इसको जो है वो संभाल के रख लो। ये इस तरह रास्ते में जो है जाते हुए सुदामा जो है वो कृष्ण पर और अपनी पत्नी पर खींच रहे हैं। और जब जाते जाते जब अपने गांव में प्रवेश करते हैं सुदामा, तो क्या देखते हैं? वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। वैसे ही देखते हैं सुदामा द्वारका की तरह सभी जगह जो है वो वैसे ही समाज बन गया है, वैसे ही पूरा राज जो है वो बन गया है जहाँ पर सुदामा का गांव था। कहीं पर हाथी बंधे हुए हैं और कहीं पर घोड़े बंधे हुए हैं। उन सबको देखकर जो है वो बहुत भ्रमित हो गए सुदामा। कैदो परहो कहूँ मार्ग भूल के फिरे के अब मैं द्वारका आयो। सुदामा सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया हूं और वापस से फिर मैं द्वारका आ गया हूं। भौन बिलोकिवे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझाए। उन भवनों को देखकर, उन मकानों को देख करके जो है वो सुदामा देखते ही जा रहे हैं, उनसे देखने से नजरें नहीं हट रही हैं और सोचते सोचते पूरे गांव में घूम आए, पूरे गांव को ढूंढ आए, अपना पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं, परंतु उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिली। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। पूरे गांव में ढूंढ आए और पूरा गांव जो है द्वारका की तरह वैभव संपन्न बन गया कृष्ण जी की कृपा से। और कहीं घोड़े खड़े हैं, कहीं हाथी खड़े हैं, और इस तरह पूरा देखने के बाद सुदामा जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर मेरी झोपड़ी कहाँ है। और इस तरह ढूंढते ढूंढते जब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण जी की कृपा से ये सारा कुछ परिवर्तन हो गया है, तो आगे क्या बोलते हैं? कै वो टूटी सी छानी हथी कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ वो टूटी फूटी झोपड़ी थी और कहाँ अब प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से सोने के महल बन गए हैं। कै पग में पनही ना हती कह ले गजराजों ठाड़े महावत। कहाँ पहनने के लिए पैर में जूते नहीं थे, जूते खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं थी सुदामा की, और कहाँ हाथी जो है महावत जो है हाथी लिए खड़ा हुआ है कि आप कहीं चल रहे हैं, आप हाथी में बैठिए और चलिए। भूमि कठोर पे रात कटे। कहाँ जो है वो खाली जमीन पर वो लेटते थे, सोते थे, और कहाँ अब जो है कोमल बिस्तर पर भी उनको नींद नहीं आ रही है। कै जुरतो नहीं कोंदो सवा प्रभु के परताप ते दाक न भावत।
सुदामा जी कह रहे हैं कि कहाँ रूखा सूखा भोजन करते थे, मोटा अनाज ग्रहण करते थे, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी कि जो है भूखे पेट ही सोना पड़ता था। और आज श्री कृष्ण की कृपा से, प्रभु के प्रताप से जो है दाक माने होता है अंगूर, यानी स्वादिष्ट जो है वो स्वादिष्ट व्यंजन भी जो है वो अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस तरह जो है सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती है वो आज के युग में एक मिसाल है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह, जो कहाँ द्वारका के राजा और कहाँ एक गरीब जो है वो सुदामा। लेकिन यह दोस्ती में कभी अमीरी और गरीबी का जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों, सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय, बुरे समय में अपने मित्र की मदद करे। आजकल तो लोग अपने बराबर वालों से दोस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कृष्ण कहाँ द्वारका के राजा थे और सुदामा जो है वो कितने गरीब ब्राह्मण थे, जिनके पास जो है ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ना रहने के लिए अच्छा घर, ना खाने के लिए अच्छी जो है वस्तुएं थी, और उसके बाद भी जो है वो कृष्ण की कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। बच्चों, जब सुदामा वापस अपने गांव आते हैं और जो है रास्ते में ही वो अपनी पत्नी और कृष्ण को कोसते हैं, तो इधर जो है वो कृष्ण जी जो है विश्वकर्मा जी को भेज करके सुदामा के घर का परिवर्तन करते हैं, वहाँ पर एक महल बनवाने का आदेश देते हैं। तो सुदामा की पत्नी कहती हैं कि हम इस पूरे गाँव के लोगों से भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है घर, हमारा धाम जो है वो सोने का बन जाए और बाकी लोग ऐसे सामान्य जीवन जिए। तो सभी का, यानी पूरे गांव के लोगों का जो है महल सोने का हो जाए। तो इस तरह जो है सुदामा की पत्नी ने जो है जब आग्रह किया, तो पूरा जो है उनका जो गांव था, वो गांव जो है वो पूरा जो है वो द्वारिका की तरह जो है वो वैभव से, धन से, संपत्ति से वो पूरा जो है वो भर गया। उस गांव का नाम था वृंदापुरी। तो उस वृंदापुरी में सुदामा जो है वो कृष्ण की कृपा से जो है वो सुख से फिर आगे अपना जीवन यापन करने लगे। तो बच्चों, दोस्ती हमेशा जो है सुदामा और कृष्ण की तरह करनी चाहिए कि विपत्ति के समय अगर हमारा कोई मित्र विपत्ति में है, बुरे समय में है, तो हमें जो है आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।